हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम में एक्टिव था और वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे वीडियो बहुत वायरल हुए और उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे प्रश्न किए कि सर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, बुक लिस्ट क्या है। मैंने सभी पे रील बनाई है, लेकिन मैं उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट मुझे कमेंट भी किए कि सर आप यूट्यूब में आइए और डिटेल में वीडियो बनाइए। तो इसीलिए आज मैं आप लोग के सामने हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरे सिलेक्शन हुए और मेरे अच्छे रैंक आए। मेरे 97 रैंक है असिस्टेंट टीचर में और टीचर में मेरे 142 रैंक हैं। तो रैंक मेरे बहुत अच्छे लगे हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, तैयारी तो सब लोग करते हैं, मैंने अपने स्तर पे एक्स्ट्रा क्या किया। तो मैंने अपने स्तर पे एक्स्ट्रा में एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी बनाई दोस्तों। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए थे, उन एग्ज़ाम को मैं एनालिसिस करके एक एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी बनाया था और वो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो ये एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी हमको किस चीज़ में मदद करती है। तो एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी हमें मदद करती है कि हम एग्ज़ाम हॉल में पैनिक ना हो, हम एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँ, हम एग्ज़ाम हॉल में बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से वो 2-3 घंटा को स्पेंड करें। तो ये सारी जो हेल्प है वो हमें एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी से मिलती है। एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी हम बना कैसे सकते हैं? तो एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो मैंने किया था वो मैं आपको बताता हूँ। जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनको हमें मिनटों में बाँट लेना है और ये सोच लेना है कि हमें कितने-कितने मिनट में उसको सॉल्व करने हैं। और ध्यान ये भी रखना है कि जैसे हमको 2 राउंड में सॉल्व करने हैं। तो पहले आप सोच लीजिए फर्स्ट राउंड में मैं कितने-कितने मिनट में सॉल्व करूँगा। फिर सेकंड राउंड के लिए थोड़ा-सा टाइम आपको बचाने लेना है ताकि आप अच्छे से सेकंड राउंड में भी उसको बना सकें। अब रही बात कि इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे वही है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएँगे। अभी का जो समय है दोस्तों, आप देखे होंगे सीजीटेट 2026 के क्वेश्चन पेपर कितने टफ़ आए थे, टफ़ नहीं कितने लेंदी आए थे। और उन लेंदी पेपर में उन्हीं का निकला है जिन लोग टाइम मैनेज किए, अच्छे से एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजीज़ के साथ वहाँ पे गए हुए थे। तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएँ। और हाँ, कैसे बनाना है तो वही मैं बता रहा था, मिनटों में बाँट लीजिए। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड आप डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में हमेशा हमको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से शुरुआत करना चाहिए। आप जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे शुरुआत करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है बहुत, और कॉन्फिडेंस मिलने से एग्ज़ाम डेफ़िनेटली बेहतर ही जाता है। तो पहला बात मैंने बताया कि आपको टाइम डिवीज़न करना है, टाइम को बाँटना है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से शुरू करने हैं। और क्या ध्यान रखना है, आपको एक घर से ही एक इस बात का ध्यान रख के जाना है कि क्वेश्चन जो है वो टफ़ भी आ सकते हैं और क्वेश्चन जो है वो ईज़ी भी आ सकते हैं। तो टफ़ आएगा तो हमको घबराना नहीं है, हमको अपने आप से बोलना है कि मेरे से नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, इस माइंडसेट के साथ जाना है। मतलब वो जो क्वेश्चन है वो हो सकता है किसी से ना बने और वो छोड़ने के लिए दिया हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमको छोड़ने भी रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग वाला हमारा एग्ज़ाम होता है, तो हमें छोड़ना भी रहता है, वो ज़रूरी भी है। और ईज़ी आ गया तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है कि ईज़ी आ गया, अरे बन रहा है करके बहुत ज़्यादा आप तेज़ी से बनाने लगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए, ऐसे टाइप का नहीं होना चाहिए। अब ईज़ी आया तब भी पेशेंसफुली बनाएँगे, आराम से बनाएँगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं दोस्तों। आप प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में पैनिक ना हो, इस पर्सपेक्टिव में आप बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी आप बना के जाइए। और इसमें ये है कि एकदम ये रिजिड नहीं है कि चेंजेबल नहीं है, बिल्कुल चेंजेबल है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ पे ढालना है कि भाई आपने अगर मान लीजिए 10 प्रश्नों को मेरे को 5-6 मिनट में सॉल्व करना है, आप सोचिए क्वेश्चन बहुत लेंदी आ गया, तो आप थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहिए ताकि आपको उसमें पैनिक सिचुएशन ना बने। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इन सब चीज़ों को आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अप्लाई करके देखिए, अगर काम आता है तो आप उसको अपने मेन एग्ज़ाम में अप्लाई करिए। ये जो है काम तो वैसे आएगा ही, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए। एक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी होता है
कि आप OMR बबल करने के लिए कैसे कर रहे हैं। तो आप OMR बबल करने के लिए, मैं OMR बबल कैसे करता था, तो मैं पेज अकॉर्डिंग करता था। एक पेज में जितने क्वेश्चन हैं उसको लगा लिए, फिर बबल कर लिए। एक क्वेश्चन में एक पेज में जितने क्वेश्चन हैं उसको लगा लिए, फिर बबल कर लिए। इस टाइप का करता था। बहुत सारे लोग सेगमेंट वाइज भी करते हैं। जैसे CDP आप बनाएं तो CDP में जितने प्रश्न थे उसको बना लिए, फिर बबल कर लीजिए। ऐसा गलती आप मत करिएगा कि पूरा बना लिए लास्ट में हम बबल करेंगे। इस टाइप में बहुत ज़्यादा हॉच पॉच सिचुएशन बन जाता है और गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये सब मेरी एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी है दोस्तों। आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी बना के ही जाएं, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे बनाऊँ। मैं आप लोग का हेल्प करना चाहता हूँ, जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि मैं किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों।